हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक चैप्टर ऑफ क्लास 5th जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूजो। रॉबिन्सन क्रूजो एक बहुत ही फेमस स्टोरी नोवेल है और यहाँ पर इस स्टोरी में हम देखेंगे कि जब रॉबिन्सन क्रूजो ने एक फुटप्रिंट को डिस्कवर किया, यानी जब उसे एक फुटप्रिंट उस आइलैंड में मिला, उसको दिखा, तो उसने क्या किया। ठीक है, ये स्टोरी उसके बारे में है। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कुछ बताया है रॉबिन्सन के बारे में। रॉबिन्सन क्रूजोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूजो का जो शिप था वो समुद्र के पानी से बहुत ही डिस्ट्रॉय हो गया था। डिस्ट्रॉय यानी तहस नहस हो गया था। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स, और वो काफी समय से, काफी सालों से अकेला था। एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी, और वो किसी की कंपनी चाह रहा था। कंपनी का मतलब होता है साथ। ठीक है। One day he discovered a footprint. एक दिन उसने एक फुटप्रिंट को डिस्कवर किया, यानी उसने पाया, देखा उसने on the sand। कहाँ पर? सैंड में उसने देखा, रेतीली जगह पे उसने किसी का फुटप्रिंट देखा। Let's find out what he did then। चलिए देखते हैं कि उसने उसके बाद क्या किया। One day when I was going toward my boat, एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, I was surprised to see the footprint of a man on the sand। और जब मैंने रेत में किसी के फुटप्रिंट को देखा तो मैं काफी सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया। I stood amazed, और उस फुटप्रिंट के सामने मैं खड़े रहा काफी देर तक चौकित होके। I listened, मैं सुनने की कोशिश की कि कहीं से मुझे आवाज सुनाई दे। I looked around me, मैंने अपने आसपास देखा। I couldn't hear nor see anything, लेकिन ना तो मुझे किसी की आवाज सुनाई दी और ना मैंने किसी को देखा। I went up higher to look down। फिर मैं पहाड़ के थोड़ी ऊपर तक गया ताकि मैं नीचे देख सकूं कि कोई मुझे दिखे। I went up the shore and down the shore। मैं समंदर के ऊपर तक गया, फिर समुंदर के नीचे किनारे तक गया। ठीक है, शोर का मतलब होता है किनारा। समुंदर के जो किनारे होते हैं ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं शोर। सो आई वेंट अप द शोर, ऊपर शोर के ऊपर गया और शोर के नीचे गया। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन फिर भी मुझे कोई नहीं दिखा। I could find no other footprints, मुझे कोई भी वहां पर दूसरा फुटप्रिंट्स नहीं दिखा। But that one, सिर्फ एक ही मुझे फुटप्रिंट दिखा, उसके अलावा मुझे कोई भी फुटप्रिंट वहां आसपास नहीं दिखा। I went to it again to see, फिर मैं दोबारा उस फुटप्रिंट के पास गया। If there were any more other footprints, ये देखने के लिए कि कहीं उसके आसपास और कई फुटप्रिंट्स तो नहीं है। And to tell if it had been any imagination, मैं ये अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो गलती से या कहीं मेरा ही तो फुटप्रिंट नहीं है, और यही देखने के लिए वो आसपास यहाँ वहाँ भटकने लगा, फुटप्रिंट को ढूंढने लगा। But I was not mistaken, लेकिन मैं गलत नहीं था। For there was exactly the print of a foot, लेकिन मैं गलत इसीलिए नहीं था क्योंकि वो exactly एक पैर का निशान ही था। Toes, heel, एवरी पार्ट ऑफ द फूट, पैर के जो निशान होते हैं, जैसे पैर में उंगलियां होती है, टो होता है ना, तो वो एग्जैक्टली वैसे ही था, और इसलिए वो उसको पक्का यकीन हो गया था वो कि वो किसी का फुटप्रिंट है, यानी उस आइलैंड में कोई आया है। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये फुटप्रिंट यहाँ इस आइलैंड में आया तो आया कैसे, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से वहां पर अकेला था। तो उसको ये फुटप्रिंट देखना एक काफी शॉकिंग था उसके लिए। I stayed a long time thinking, but became more and more confused। मैं उसी फुटप्रिंट के सामने काफी देर तक खड़े रहा, सोचते रहा, लेकिन जितना मैं सोचता उतना मैं और confused होता। At last I returned home, very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps। लेकिन बाद में काफी देर सोचने के बाद मैं अपने घर वापस चला गया और मैं बहुत ही घबराया हुआ था। Very frightened यानी बहुत ही घबराना। Looked behind me after every 2 or 3 steps, हर 2-3 कदम के बाद मैं पीछे मुड़ के देखता कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। Mistaking every bush and trees to be a man, और हर बार मैं जब पीछे मुड़ के देखता और जब मैं अपने आसपास बुशेस को देखता, बुशेस यानी झाड़ियों को देखता, तो मुझे ऐसा लगता कि कहीं वहां पर कोई इंसान तो नहीं है, कोई झाड़ियों के पीछे से कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। बार बार मैं यही डर डर के अपने घर की तरफ जाता हूँ, बहुत ही घबराए हुए। When I came to my cave,
विच आई कॉल्ड माई कैसल, जब मैं अपने केव में पहुंचा, केव यानी गुफा में पहुंचा, जिसको वो बुलाता था एक कैसल, कैसल यानी महल, क्योंकि वो अकेला था तो उसके लिए वो केव जो था, उसका जो घर था वो उसके लिए एक महल की तरह था। आई रैन इनसाइड इट, मैं उसके अंदर चले गया, दौड़ के मैं उस केव के अंदर चला गया। मैं इतनी तेजी से अपने केव के अंदर गया मानो जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। चेस्ड यानी पीछा करना। I do not remember whether I used the ladder, मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने किसी लेडर का यूज किया या नहीं घर जाने के लिए, लेडर यानी सीढ़ी। और went by the hole in the rock, उसको ये भी याद नहीं था कि उसने कहीं किसी लेडर का यूज किया उस घर के अंदर जाने के लिए, या फिर किसी छेद के रॉक का, जो रॉक यानी पत्थर, और उसमें एक छोटा सा छेद था जिसके अंदर से वो जा सकता था हमेशा, और वो हमेशा ऐसे ही जाता था, या तो वो लेडर का यूज करता था या फिर वो गुफा की जो छेद होती है उसके अंदर, उसकी हेल्प से वो अंदर जाता था। तो वो इतना घबराया हुआ था कि उसको ये भी याद नहीं कि मैं घर के अंदर कैसे पहुंचा, कैसे आ गया। Which I called the door, जो उसके लिए एक दरवाजा था अंदर जाने के लिए। I ran for cover faster than any animal could run, मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने केव में इतने तेजी से भागा जैसे कोई भी एक एनिमल अपने जान बचाने के लिए भागता हो, मैं इतनी तेजी से भागा। तो वो यहाँ पर अपना डर बता रहा है कि एक फुटप्रिंट देखने की वजह से उसको इतनी घबराहट हुई, क्योंकि वो इतने सालों से अकेला रह रहा था, तो उसको किसी का प्रेजेंस होने में भी बहुत ही घबराहट हो रही थी, और उसको ये लग रहा था कि कहीं कोई मुझे मारने तो नहीं आ रहा, ये कैसे पॉसिबल है कि इतने सालों से जहाँ पर मैं अकेला हूँ यहाँ वहाँ पर किसी का फुटप्रिंट मिलना। ओके चिल्ड्रन, आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई और मैं सो नहीं पाया। The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. जितना मैं सोचता कि मुझे आज क्या दिखा, उतना ही ज़्यादा मैं घबराता। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. फिर उसे लगा कि शायद शहर से कोई इंसान भटकते हुए इस समुंदर से होते हुए इस जगह पर आ गया हो, शायद वो अपने बोट में यहाँ पर आ रहा हो और वो भटक गया हो और इस आइलैंड में आ गया हो। तो उसके मन में काफ़ी ख्याल आ रहे थे, अलग अलग विचार आ रहे थे, और अपने आप को वो कन्विंस करना चाह रहा था कि शायद कोई आया है उस आइलैंड में। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, फिर वो सोचता है कि थैंक गॉड मैं उस समुंदर के किनारे नहीं था। बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट, फिर वो सोचता उसने मेरा बोट देखा होता तो वो तो जान लेता कि यहाँ पर कोई इंसान है। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. फिर वो सोचता है कि अगर उसने मेरा बोट देखा होता, उसको पक्का यकीन होता कि इस आइलैंड में उसके अलावा भी कोई और है, यानी मैं हूँ, और फिर and would soon return with others to kill and eat me. जब उसको यकीन हो जाता कि इस आइलैंड में उसके अलावा भी कोई और है, तो वो जाता और अपने साथियों को ले आता और मुझे मार के खा लेता। तो he had been alone for so many years, so he was very frightened. वो बहुत घबराया हुआ था, उसको किसी की प्रेजेंस से भी बहुत डर लगने लगा था। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. और इसीलिए वो काफ़ी दिनों तक घबराया हुआ, सहमा हुआ रहने लगा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान मुझे बचा लो। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। घबराहट के कारण वो कई दिनों तक उस केव में पड़ा रहा और भगवान से प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करते रहा कि भगवान मुझे बचा लो। और जब वो काफ़ी दिनों तक उस केव में रहा तो उसकी थोड़ी जो करेज थी वो गेन हुई, उसको थोड़ा सा लगा कि चलो अब मैं जाके दोबारा से वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और वो फिर से दोबारा वहाँ उस जगह पे चला गया। But even now as I went forward, I looked behind me frequently. लेकिन फिर भी इतने दिनों के बाद जब मैं बाहर गया उसी इन चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जब मैं जा रहा था तो फिर भी मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। Because I was still very frightened, क्योंकि मैं अभी भी घबराया हुआ था, बहुत ही डरा हुआ था। However, as I went about for 2-3 days and saw nothing, I began little bolder. लेकिन जब मैं वहाँ गया 2-3 दिन तक और जब मैंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और मैं थोड़ा बोल्डर हुआ। बोल्डर यानी से ब्रेव, ठीक है।
I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उस जगह दोबारा जाऊं जहां पर फुटप्रिंट है और उसको दोबारा जाके मैं एग्जामिन करूं कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई है. I decided to measure it with my own foot mark. फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं जाके वहाँ पर दोबारा उस जगह पे जाऊँ और फिर से उस फुटप्रिंट को अपने फुटप्रिंट से मैच करूँ, यानी जो उसके पैर के जो नाप है उससे और अब उस फुटप्रिंट से मैं मैच करूँ और तसल्ली करूँ अपने आप को. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint. जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के पास गया, जब मैंने उसे अच्छे से देखा, टटोला, तो मुझे ये समझ में आया कि वो मेरा फुटप्रिंट हो ही नहीं सकता, यानी मेरे पैर का छाप हो ही नहीं सकता. Because I had not come to this part of the beach since long time. क्योंकि मैं इस समुद्र के किनारे काफ़ी समय से नहीं आया हूँ, तो ये मेरे फुटप्रिंट होने का तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, और दूसरी चीज़ जब मैंने अपने फुट को उस फुटप्रिंट के पास रखा, It seemed larger than my own. फिर मैंने देखा कि वो फुटप्रिंट जो है मेरे पैर के छाप से तो काफ़ी बड़ा है, बहुत ही ह्यूज है. My fear returned. मैं दोबारा घबराने लगा. I went home again. और फिर मैं दोबारा अपने घर गया, believing that there was someone there. ये सोच के कि वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई है. आखिर में उसको ये समझ में आया और उसने कहा कि the island was inhabited, यानी उस टापू में और भी लोग बसे हुए हैं. ठीक है, तो ये था एक स्टोरी ऑफ क्लास 5th. कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज गिव अ लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग.